हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो भारतीय संसद है वह भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संसद दिया गया है तो उसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगी, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर आप लोग करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कोयला, खाने पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। देखिए जो शीशे की मात्रा है यहाँ पे अधिक की बात किया गया है तो यह उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाई जाती है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया, घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने। देखिए जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौटिल्य के अन्य नाम भी हैं, कौटिल्य का अन्य नाम में जैसे आपका चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि जो साइमन कमीशन था वह देखेंगे 1927 में यहाँ पे साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और उसमें जितने भी सदस्य थे सब के सब अंग्रेज ही थे। इसकी वजह से यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया साइमन कमीशन का, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली है इसका जो प्रस्ताव है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? यहाँ पे अनुच्छेद है बेसिकली, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है, मतलब फेल हो जा रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में देखिए जो जंग लगता है, अगर लोहे में ऑक्सीजन और जल, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और जल की मात्रा रहेगी तो वहाँ पर लोहे में क्या लगेगा? जंग लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शीशा है एक, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शीशा देखेंगे अतिशीतित द्रव पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा शीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्ष का मतलब है कि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यशो निकाल को समाविष्ट किया गया है, तो बी वाला राइट आंसर है। यह 12 से लगभग 1 बजे का समय होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में। अगर देखिए जो पोर्टलैंड सीमेंट है अगर उसमें जिप्सम मिला देंगे तो जो सीमेंट होता है वह बहुत जल्दी नहीं जम जाती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि श्वेत फुफ्फुस जो रोग होता है वह पाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है।
अगला देखेंगे प्रश्न है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रतिरोधी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है आपकी ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। लार किसके पाचन में मदद करती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा स्टार्च के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और लार में मुख्यतः दो प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एक तो टाइलिन पाया जाता है, दूसरा मॉल्टेज पाया जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा उरु अस्थि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दालचीनी हो जाएगा। दालचीनी हो जाएगा। यहाँ पे जो दालचीनी पेड़ है उसकी जो छाल होती है मसाला के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह किया गया था मोहम्मद बिन जो बख्तियार था, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लॉर्ड रैली ने कहा था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग यहाँ पे जो भारत आया था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि वापस वेदों की ओर लौटो, यह जो नारा है किसने यहाँ पे दिया था या किसके द्वारा आह्वान किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो यहाँ पर देख लेंगे वापस वेदों की ओर लौटो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सरकारी खर्च पर नियंत्रण है यह केंद्रीय बैंक की कार्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया में सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उनमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो इसको बोला जाता है आभासी वास्तविकता, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। भूरी क्रांति किसे कहते हैं या किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है और जो शीतल पेयों के उद्योगों का विकास है वह भूरी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा कि छोटे जोत क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हीलियम से भरा जो गुब्बारा है वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हीलियम का जो घनत्व होता है वह वायु से कम होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समुद्र समीर बनती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा दिन के समय बनती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देख करके जान सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका लेंस की लंबाई और आकार को देख करके सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का पता लगाया जा सकता है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला कि कुचिपुड़ी नृत्य नाटक यहाँ पे किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी का संबंध है आपका आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बीएड में कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है यक्ष कीड़ों की खोज किसने की थी। यह भी प्रश्न बीएड में कई बार पूछा गया। यक्ष कीड़ों की जो खोज है यह विलियम रॉन्डिजन ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा, रॉन्डिजन। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शहद की जो मक्खी होती है उसका विष कैसा होता है। जो मधुमक्खी होता है उसी का विष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अम्लीय रहता है, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे अम्ली होगा। अगर आपसे अम्ल पूछ दिया जाएगा तो फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पे वैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऊतक संवर्धन। यहाँ पे जो तकनीक है जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यथावत रहेगी, जैसे पहले है वैसे बाद में भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय में बचा हुआ है। यूपी बीएड में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर आ जाते हैं बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट, अपने जिले में चाहेंगे अपने जिले में आराम से कॉलेज मिल जाएंगे। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएगा, 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी 20 से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और यहाँ पे मिल रहा है आपको 2011 से लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका आगा खां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जो जिम्मेदारी है किसे सौंपी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सुरक्षा परिषद को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 2005 में ही। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है।
वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है वह कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सतपुड़ा जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, और कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।